अच्छा, अब इसमें से छुप के कौन देखना चाहता है? छुप के कौन देखेगा? हैं? इधर आओ, इसके पास से कौन देखेगा छुप के? दो बच्चे आओ, एक बच्चा और एक बच्ची आओ, पहले कोई भी आ जाए, आ जाओ तू, एक एक को देख। देख मेरा ऑफिस दिख रहा है क्या? उधर से तू हट जाए, उधर से पकड़, इसके हाथ पकड़। दिख रहा है ना? कांता मैडम आ रही है। कांता मैडम पता नहीं है, तू देख रही है उनको, है ना? और कौन देखेगा बताओ? आ जाओ, आ जा, तू आ जा। दिख रहा है? क्या दिख रहा है बता? दिख रहा है ना मेरा ऑफिस? बस तो और कौन? और दर्पण का प्रयोग दैनिक जीवन में अपन करते हैं। उसके माध्यम से कई वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं और कई वैज्ञानिक उपकरणों में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की आने वाली किरणों को दर्पण क्या करता है? अपन को अपना चेहरा कब दिखाई देता है? जो अपने प्रकाश की किरण जो अपने चेहरे पर आएंगी, है ना, उनको दर्पण क्या कर देता है? चौंधा डाला है आपने? डाला है? उसमें कांच पे ऐसे सूरज की किरण लेके अपन ऐसे करते ना, करते ना, क्या वो कौन सी घटना है? हैं? परावर्तन। बस तो वही तो चीज समझनी है हमको कि दर्पण पर आने वाली किरणें, है ना, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं और वो कैसे घटित होती हैं। सूर्य पर या किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण किस तरह से रिएक्ट करता है, दर्पण कैसे काम करता है और उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, है ना। कईयों को विज्ञान में रुचि है। किस किस को रुचि है विज्ञान में? विज्ञान पढ़ने में किसको अच्छा लगता है? वेरी गुड, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, डाउन कर लीजिए। तो विज्ञान को अपन कैसे समझे ढंग से? स्मार्ट बोर्ड है अपने पास और कुछ मॉडल बनाए अपन ने, ठीक है। तो मॉडलों से अपन हकीकत में देखेंगे कि क्या ये घटनाएं सही हैं। जब हम किताब में से पढ़ते हैं तो बहुत कई बार बहुत क्लियर नहीं होती चीज, समझ में नहीं आती है ना। अब दर्पण पर प्रकाश की आने वाली किरण वापस निकल जाती है ना, वापस निकल जाती है और उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब ये परावर्तन की घटनाएं कैसे होती हैं? कौन सी किरण कितने डिग्री पर आएगी और वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री पर वो वापस चली जाएगी, और उन्हीं का प्रयोग करके हम बहुत सारी, फिर एक तो होता है समतल दर्पण, ठीक है, फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। जैसे गाड़ी के जो शीशे होते हैं ना, उनमें दूर का चित्र दिखाई देता है ना, रोड पे हम देखते हैं, है ना। तो गाड़ी पर लगा जो रहने वाला साइड मिरर है, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण है। और इस पर जो 90 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा अपन बनाए, है ना, डॉट डॉट का मतलब है काल्पनिक रेखा है। ये 90 डिग्री का है, यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोण है क्या है? 90 डिग्री का है ना। अब बात ये आती है कि अगर ये 90 डिग्री का है तो इस पर आने वाली जो किरण है ना, अगर ये 45 डिग्री पर होगी तो ये कितने का होगा? अगर देखिए ये किरण है, ये जा रही है ऊपर और या ये आ रही है, ये 90 डिग्री है टोटल और ये 45 डिग्री, और थीटा बराबर 45 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है? 45 डिग्री। तो आई बराबर क्या होगा? अगर थीटा बराबर कितना है?
45 डिग्री। तो आई बराबर क्या होगा बताओ, क्या होगा? हाँ बोल के बताओ। 45 डिग्री, बिल्कुल सही है। क्यों होगा? हमने क्या किया कि चूंकि कौन, अगर इसको सी और डी अपन नाम दे देते हैं तो कौन सी ए और पी, ये जो कौन है या पी ए डी, ये कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के ना। तो आने वाली रेखा से बनने वाला कोण कहता है कितने का? 45 डिग्री का। तो 90 में से 45 गए तो कितने का होगा? 45। अगर ये कोण मान लीजिए कोण थीटा बराबर 20 डिग्री है ना? कितना है? 20 डिग्री है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब ये फिक्स है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, होना गणना करने के लिए 90 डिग्री का काल्पनिक कोण मानते हैं। और अगर इसको कमती ज्यादा करते हैं, कर सकते हैं, कोई किरण यूं आ रही है, कोई यूं आ रही है, कोई यूं आ रही है, तो बिल्कुल सीधी आ रही है तो इसको बिल्कुल वापस भेज देगी। अगर थीटा बराबर 90 होगा तो आई बराबर क्या होगा? है 90 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी कोई कोण नहीं बनाएगी आने वाली। अगर कोई प्रकाश की किरण सीधी आती है तो वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, यदि 45 डिग्री पर आती है तो ये 45 डिग्री पर वापस चली जाएगी। इस तरह की ये घटनाएं दर्पण के माध्यम से होती है ना? तो अब बात दूसरी आती है बेटा, अगर ये 45 डिग्री पर आती है तो वापस भी 45 डिग्री पर चली जाएगी। ठीक है, तो एक बात और सिद्ध होती है इससे, क्या कि कोण आई बराबर कोण आर। ये कोण क्या है? आई। ठीक है, और ये कोण क्या है? आर। तो ये जो काल्पनिक रेखा 90 डिग्री की है, दो भागों में बांटती है, तो कोण जितने आई का होगा उतना ही कोण आर होगा। क्यों होगा? देखिए, ये आई सीधी रेखा 45 डिग्री पर है ना, और ये इसने परावर्तित कर दी। अब यदि ये सीधी रेखा को हम इसको 45 डिग्री मान लें और पूरा कितना, ये यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, इधर ये 90 बच गया है ना। अब 45 और 45 90 हो गए। 90 में से, और ये जो कोण है पी ए डी, ये भी 90 डिग्री है। तो इन तीनों को जोड़ के 90 और इसको जाने वाले कोण को, तो इसको माइनस कर देंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आई बराबर आर आएगा। आई बराबर क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, तो इसी घटना को हमने एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि अगर कोण पर, इस पर दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर आती है तो वो उसको 45 डिग्री पर ही वापस परावर्तित कर देगी। ठीक है, और परावर्तित कर देगी तो मतलब प्रकाश की गति कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है, रेखीय गति होती है, और क्वांटम के रूप में होती है, यानी टुकड़ों के रूप में होती है। पैकेट आते हैं सीधी रेखा में, तो प्रकाश की गति रेखीय और क्वांटम दोनों होती है। और इस घटना को एक सिंपल सा अपने प्रयोग किया अपन ने पेरिस्कोप में। एक यंत्र बनाया जाता है, पहले पनडुब्बियां जो होती है ना बेटा, पनडुब्बियां जानते हो, जो समुद्र के अंदर चलती जहाज है ना, समुद्र के पानी के अंदर चलने वाली जहाज को क्या बोलते हैं? पनडुब्बी बोलते हैं। पूरी तरह पैक होती है। अभी तो क्या है, पनडुब्बी पर अपन जो टीवी देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं ना, अपन ने चंद्रयान का आपको बताया था ना कि कैसे वो ऊपर जाता है और सैटेलाइट छोड़ता है अंतरिक्ष की कक्षा में, है ना। अभी लेटेस्ट जो मून मिशन गया था, उसने लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा। तो अभी तो जो सूचनाएं हमको मिलती हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब
बहुत पहले शुरू शुरू में पनडुब्बी बनी, तो पनडुब्बी में अंदर देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता था जिसका नाम है पेरिस्कोप, है ना। आप समुद्र के अंदर पेरिस्कोप का एक मुंह जो पानी का लेवल है उससे ऊपर निकाल दो, और आप यदि पानी के अंदर घुस के किसी को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कौन क्या कर रहा है। इसी तरह पनडुब्बी में उसका उपयोग किया जाता था। पेरिस्कोप का जो आकृति होती है ना बेटा, वो इस तरह से होती है, ठीक है। यहां दो दर्पण होते हैं, ठीक है। ये जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 45 डिग्री। इस पर अगर कोई सीधी रेखा पर प्रकाश किरण आती है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे ये इन दोनों का कोण, ये 45, ये 45, तो ये कोण टोटल कितने का हो गया? 90 का। तो ये 90 डिग्री पर सीधी मुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर भी ये 45 डिग्री का कोण है बेटा, है। ये एकांतर कोण हो गए। ये अगर गणित की भाषा में देखें तो इसको एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। आपको प्रमेय बीना मैडम बताएगी तो ये एकांतर कोण हो गए। तो इस तरह से ये 45 डिग्री का, और ये वापस इसको 90 डिग्री पर मोड़ देगी। अब यदि ये मान लीजिए ये हिस्सा पानी के अंदर है या दीवार के नीचे है, दीवार के नीचे है, पानी के अंदर है, तो आपको यहां कोई भी घटना आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं आंख के द्वारा, इस तरह की घटनाओं को आप पेरिस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। देखिए अभी ये अपन ने घर पे ही बनाया है। इस पे क्या लिखा हुआ है? पेरिस्कोप। अगर इस पेरिस्कोप को हम देखें कि ये कैसे काम करता है, इसमें दो दर्पण है यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और वही प्रकाश की घटनाएं घटती हैं यदि हम अगर इस दीवार के सहारे छिपके, जो आपकी ये दीवार है ना कमरे की, इसकी सहारे छिपके अगर अपन देखना चाहें तो इसके माध्यम से, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, 90 डिग्री पर मुड़ी, फिर वापस 90 डिग्री पर मुड़ी, और यहां हम आराम से उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं, नहीं देख सकते? अभी आपको एक प्रयोग करके हम दिखाते हैं कि कैसे प्रकाश की किरण, जैसे अपन अगर इसमें लेजर लाइट डालेंगे ना बेटा, इधर से या इधर से, तो इधर से निकल जाएगी। लेजर लाइट देखिए तुमने, बच्चे खेलते रहते हैं आजकल मेले वगैरह में मिलती है। तो अगर लेजर लाइट इधर से डालेंगे तो वो इधर से निकल जाएगी। उसका कारण यही है कि वो सीधी आई 45 डिग्री पर, 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर 90 डिग्री पर मुड़ गई और बाहर निकल गई। और वो आपको प्रकाश की गति कैसे घटित होती है वो इसके माध्यम से अपन प्रूव कर सकते हैं। अभी इसको बताता हूं मैं आपको, है ना। तो देखा आ गई ने सीन। देखो यहां से ये जा रही है बेटा प्रकाश की किरण, रेड कलर की लेजर लाइट जा रही है, इसमें सीधी ये मुड़ी 90 डिग्री पर और वापस, और वहां निकल गई दीवार पर, है ना। हो गई ना क्लियर? इसका मतलब ये जो अपन ने थ्योरी आपको जो समझाई थी किस पे, बोर्ड पर, वो प्रूव हो गई ना। तो अब आप क्या करोगे? हैं? घर पे बना सकते हो ऐसा? हैं? कुछ नहीं है, दो कांच के टुकड़े चौकोर 90 डिग्री पर लगाने और इस तरह से एल शेप की आकृति बना के उसको पैक करना है। गत्ते से बना सकते हैं अपन, ठीक है। और बना के लाया गया मुझे बताओगे? हाँ। और इस चैप्टर को निकालना किताब में, ठीक है, उसको पढ़ना और पढ़ के फिर मेरे को बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जाओ।